यार ये रितु अपनी शादी में कितनी प्रिटी लग रही थी ना, जिसको देखो बस उसके मेकअप की तारीफ कर रहा था। हाँ दी, नो डाउट रितु बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। लगता है सरिता आंटी ने ना उसके मेकअप पर बहुत खर्चा किया है। वो तो है। वैसे तुझे क्या लगता है कि रितु जैसी ऑर्डिनरी गर्ल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए कितने पैसे खर्च हुए होंगे? वो तो पता नहीं दी, पर सब लोग कह रहे थे कि सरिता आंटी ने ना बहुत ही महंगा मेकअप आर्टिस्ट हायर किया था। अच्छा, तो फिर पूछे सरिता आंटी से। अरे चिल दी, थोड़ा सब्र करो। आपको तो पता ही है सरिता आंटी शो ऑफ करने में कितनी माहिर है, तो थोड़ी देर में फैमिली ग्रुप में आता ही होगा अपडेट कि किससे उन्होंने मेकअप करवाया और कितने बजट में करवाया। सारा देख, सरिता आंटी ने शो ऑफ कर ही दिया। तूने सही कहा था। सारा सारा ये देख, रितु का मेकअप तारुण मागर ने किया था। I mean द तारुण मागर। दी, सुना है वो तो बहुत महंगी मेकअप आर्टिस्ट है। उसका बेसिक ब्राइडल भी 1 लाख से शुरू होता है। मेरा मेकअप तो अब तारुण मागर ही करेंगी और दुनिया देखेगी। वाओ, आप अभी तक यूं ही बैठे हैं? कोट भी नहीं उतारा? हाँ हाँ उतार दीजिए। भावना, तुमने देखा शादी के नाम पर पैसों की कितनी बर्बादी की गई। खाने में 25 आइटम्स थे, भला इतना सब रखने की क्या जरूरत थी। लोगों ने प्लेट भर भर के खाना लिया और आधी प्लेट डस्टबिन में फेंक दी। सिर्फ दिखावे के लिए लाखों रुपये पानी की तरह बहा दिए। खाने और पैसे की बर्बादी तो हुई है, लेकिन अपनी बेटी की शादी को लेके उनके भी कुछ सपने होंगे, वो उन्होंने पूरे किए। इसमें हम क्या कह सकते हैं? अरे लेकिन ये भी तो सोचो, फैमिली की पहली शादी इतनी धूमधाम से हो तो लोग आने वाली शादियों से भी ऐसी उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। अब अगले महीने हमारे नेहा की शादी है, सब खानदान वाले हमसे भी ऐसी ही शादी की उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे। और वैसी शादी न करें तो लोग बातें बनाएंगे कि शर्मा जी अपना टाइम आने पर कंजूस बन गए। आप इतना सब मत सोचिए। भगवान ने चाहा तो अपनी नेहा की शादी भी बहुत अच्छे से होगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। तुम जानती हो उन 1 लाख रुपए में हमारी लाख जरूरतें पूरी हो सकती है। मम्मी, ये भी तो मेरी एक जरूरत ही है ना। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी शादी में सबसे स्पेशल लगे? लेकिन दी, लेकिन उसके लिए 1 लाख खर्च करने की जरूरत ही क्या है? अरे हमारे पड़ोस वाली मेकअप आर्टिस्ट भी तो बहुत अच्छा मेकअप करती है और अब देखना बहुत अच्छी लगेंगी। सारा तुम चुप करो, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। दी, ठीक ही तो कह रही है ना सारा। आखिर उस पार्लर वाली में बुराई क्या है? बुराई ये है कि वो तारुण बागर नहीं है। ओह गॉड! नेहा, तुम्हारी ये जिद हम पूरी नहीं कर सकते। ये मेरी जिद नहीं, मेरी ख्वाहिश है। और अगर आप इसे मेरी जिद समझ रही है ना, तो फिर आप भी सुन लीजिए। मैं मेरी शादी में तारुण मागर से ही मेकअप कराऊंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। दी, नेहा, कितनी जिद है इस लड़की में। कौन सी मम्मा? जी सुनिए, अच्छा हुआ ना हमने ये गहने पहले से ही बनवाने शुरू कर दिए थे, वरना आज के महंगाई के जमाने में सोने की कीमत तो लाखों में चल रही है। नेहा को तो हम इसका आधा भी नहीं दे पाते। और ये चूड़ियां चूड़ियां तो मैंने सारा के लिए बनवाई है, अब वो भी बड़ी हो गई है। सोच रही हूँ उसकी शादी के लिए
अब थोड़े पैसे जमा कर कर गहने बनवाना शुरू कर दे। हाँ भावना, बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी से पैसे बचाकर हम ये सब कर पाए हैं। बस भगवान ये शादी अच्छे से पूरी करवा दे। हाँ हाँ बिल्कुल, सब अच्छा ही होगा। अच्छा सुनो भावना, इन गहने को किसी महफूज जगह पर रख देना। शादी का घर है भाई, आखिर हम किस किस पर नजर रखेंगे। संतोष सिंह और अनीता नायर। संतोष सिंह। सारा जी मम्मा। उस 7th फ्लोर में आंटी है, उनका नाम क्या है? मिसेस वर्मा। हाँ, मिसेस वर्मा। और सारा, हाँ ये गेस्ट की लिस्ट तो ऑलरेडी 250 के अबाव है। बस 250 मम्मा। बस 250 ऑलरेडी बहुत है ये। बहुत तो ये देखिए मम्मा, दी ने क्या पोस्ट किया है? तारुल मांगा इज बुक्ड फॉर माय ब्राइडल मेकअप। हाउ शी कैन डू दैट मम्मा? दी इतना बड़ा ब्लफ कैसे कर सकती है? नेहा, 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 जी मम्मी। क्या है ये? ओह, माय स्टोरी। दी इतना शो ऑफ करने की जरूरत क्या थी? आप अच्छे से जानते हैं कि शादी में रितु और सरिता आंटी भी आने वाली है, और आप देख लेना मम्मा, वो लोग 1 सेकंड में पहचान लेंगे कि ये मेकअप तारुल मांगर का है ही नहीं। तो इसमें मैंने गलत क्या लिखा है? मेरा मेकअप तो तारुल मागर ही करेगी। क्या क्या कहा तुमने? तारुल मागर? हाँ, तुम्हें पता है तारुल मागर एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। वो कितने पैसे चार्ज करती है पता है तुम्हें? रिलैक्स मम्मी, आपको पता है मेरी फ्रेंड की कजन उसके यहाँ काम करती है और उसने मेरी बुकिंग फ्री में करा दी है। अब तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है कि कब तारुल मागर मेरा मेकअप करेगी। हाय, तुम पागल हो गई हो नेहा। पागल? यस, आई एम अ मैड, आई एम अ मैड। क्या हो गया इसे? गई ये तो तारुल मागर, तारुल मागर। Give me my phone. जी तिवारी जी, अब देखिए शादी अगले महीने की 29 ही को होगी। हमारी तरफ से सारी तैयारियां उसी हिसाब से की गई है। आप चाहें तो रिसेप्शन बाद में रख लेना। ये क्या पापा, जब वो लोग शादी की डेट आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्यों मना कर रहे हैं? मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी और इतना महंगा ब्राइडल मेकअप भी बुक करा लिया था। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? देखो, ये मेरा आखिरी फैसला है कि शादी डिसाइडेड डेट पर ही होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। दिस इज माय लास्ट डिसीजन। और तुम अपने ब्राइडल मेकअप को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? जैसे तुमने लाखों रुपया भरकर उसको बुक करवाया हो। और तुम्हें ज्यादा जरूरत लगे तो अपने घर के पास वाली मेकअप आर्टिस्ट को बुला के करवा लेना। क्या घर के पास वाली मेकअप? माय फुट। हे भगवान, ये चूड़ियां कहाँ गई? मेरा मेकअप तो तारुल मागर ही करेगी। कहीं नेहा ने तो जरूर, ये नेहा का ही काम है। आपको पता है मेरी फ्रेंड की कजन उसके यहाँ काम करती है
और उसने मेरी बुकिंग फ्री में करा दी। फ्री में ब्राइडल मेकअप कौन करता है? नेहा ने ही तारुल मगर का पैकेज लेने के लिए ये लड़की पता नहीं और क्या क्या करेगी। बेटी, अगर तुम्हारे नसीब में आधी रोटी खानी लिखी है और तुम पूरी रोटी खाने की कोशिश करोगी तो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हजम करना भी भगवान के हाथों में है। तुम्हें पता है, मैं बहुत रोती थी इस सिचुएशन को लेके। मेरे बेटी के सारे अरमान रह जाएंगे, लेकिन अब सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ, वरना दिखावे की ये पट्टी तुम्हें हमेशा के लिए अंधा बना देती। माँ, मुझे माफ कर दो। हमेशा से बेस्ट दिखने के चक्कर में कब मेरे पाँव चादर से बाहर निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। अगर माँ बेटी की बातें खत्म हो गई हों तो नीचे चलें, मुहूर्त निकला जा रहा है। मेरी बेटी को आज मेरी ही नजर न लग जाए। बेटा, तुम हमेशा से मेरा गुरूर रही हो, और अगर आगे तुम्हें कभी भी अपने बाप की जरूरत पड़े तो बिला झिझक एक आवाज लगा देना। पापा, वो मैं हाँ शर्मा जी, नेहा आपका हमेशा से गुरूर थी और आगे भी रहेगी। हाँ, जैसे कि मुझे तो अडॉप्ट किया है ना आप लोगों ने। जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। गैर जरूरी एम्बिशन, लालच, दिखावा और जिद माँ बाप की परेशानियों को भी बढ़ावा देती हैं और लड़की खुद भी परेशान होती है। और घर में चोरी करके, दोस्तों से कर्ज लेकर और माँ बाप के कंधों पर बोझ डालकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में जितना मिल रहा है भगवान का शुक्र अदा करके उसे कबूल करना चाहिए। ज्यादा की तमन्ना जरूर करिए, मगर हवस नहीं।